हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको तो यहाँ समझना होगा व्हाट इज द वर्ड पैंडेमिक हियर। पैंडेमिक मतलब हो गया वैसा डिजीज जो कि काफी स्प्रेड हो रहा है पूरे इंडिया में और या पूरे वर्ल्ड में। Okay, one disease that is spread, okay, and cover large area, you can say a part of the world, is called a pandemic disease. जैसे कि कोविड 19, निपा वायरस, ओके, मंकी फीवर, ओके, ये सारे क्या है, ये एक तरह का पैंडेमिक है। तो इससे फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नई फंड की प्रोजेक्ट की स्टार्ट की है, जिससे कि इस डिजीज में और जो भी ऐसे डिजीज है जो कि काफी स्प्रेड हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2025 के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को जानेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 25 मिलियन। ठीक है, ये भी एक डाटा कभी कभी आपसे पूछता है एग्जाम में कि हाउ मच अमाउंट कितना इसको दिया गया है। तो 25 मिलियन पैंडेमिक फंड गोज टू कर्व जूनोटिक डिजीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हो जाता है, व्हाट इज दिस जूनोटिक डिजीजेस। ये बार बार न्यूज में आता है कि ये क्या होता है। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने वाली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस ये पैंडेमिक फंड जो बना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंप्रूव द एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा एक कंसर्न है ही, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे एनिमल हेल्थ को, क्योंकि ये जो जूनोटिक डिजीजेस है, ये बेसिकली जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं, दे स्प्रेड थ्रू एनिमल, ओके, अमंग ह्यूमन बींग्स। और ये एनिमल से और जो आदमी के अंदर जाते हैं, जैसे कोई भी वायरस हो, कोई ऐसे बैक्टीरिया को कोई एनिमल कैरी करके ले जा रहा और वो ह्यूमन बींग में ट्रांसफर कर रहा है, वैसे डिजीज को हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो पैंडेमिक फंड है इन अ कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है टू इंप्रूव एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी, सो दैट ये जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन बींग में स्प्रेड होता है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो बेसिक समझ लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। सो एनिमल कैन समटाइम कैरी हार्मफुल germs that can spread to people and cause illness, and these are known as zoonotic disease, और इसको जूनोसिस भी कहते हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ऐसे एनिमल, क्योंकि वी इंटरेक्ट विद एनिमल्स एवरी डे, ह्यूमन बींग्स और एनिमल, क्या डोमेस्टिक के एनिमल हम रखते हैं, घरों में रखते हैं, यू नो एवरीवन हैव लाइक टू, जिसको कुत्ता पालना, बिल्ली पालना है, ऐसे बहुत सारे जानवर को लोग घर पे डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो दे कैरी सम जर्म्स, और वही जर्म्स जब हमारे बॉडी में आते हैं तो वो एक डिजीज आता है, और उस डिजीज से क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो स्प्रेड होना शुरू होता है। जैसे कि कोविड 19। कोविड 19 क्या है, एक सी फूड से चाइना में स्टार्ट हुआ, और वो चाइना से देखते देखते पूरे वर्ल्ड में एज अ पैंडेमिक ये स्प्रेड हो गया। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज द रूट काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस डिजीज, वहां पर कंट्रोल करना है। जो जेनेटिक डिजीज हो गए, वैसे एनिमल्स जो कि कैरी करते जर्म्स। सो जेनेटिक डिजीज आर काउज्ड बाय हार्मफुल जर्म्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरियल, पैरासाइट्स एंड फंगी। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल जर्म्स आर स्प्रेड काउज्ड बाय जेनेटिक डिजीज। सो वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और फंगी भी होते हैं। याद रहे, प्रीलिम्स में आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें को आपको ध्यान रखना है। These germs can cause many different types of illness, and people and animal ranging from mild to serious illness, even death. ये ऐसे डिजीज को स्प्रेड करते हैं, ऐसे इलनेस, ऐसी बीमारियां होती है जो कि बिल्कुल एक साधारण बीमारी कर सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, 2 या 3 दिन के लिए फीवर हुआ, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाओ। लेकिन इसका जो सीरियस केस, इसमें सीवियर केस भी आता है, जहां पर इवेंट डेथ भी होने के चांस है, लाइक कोविड 19। कोरोना वायरस में इवेंट काफी संख्या में लोगों की जान गई। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको, जिनकी तबीयत खराब हुई और वो ठीक भी हो गए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग ऐसे थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जूनोटिक डिजीज एक बहुत ही एक सिंपल से बहुत ही डेडली डिजीज हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल
करना चाह रही है। ठीक है, कोविड-19 के बाद से हम लोग काफी तैयारी कर रहे हैं कि हाउ वी एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सच टाइप ऑफ डिजीजेस। चलिए बात करते हैं आगे। जैसे कि पूरे न्यूज में आपने देखा कि 25 मिलियन G20 पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, यार G20 पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट इंप्रूव एनिमल हेल्थ इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू इंप्रूव प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक। आपसे जीएस पेपर 2 जो मेंस में है वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है इससे कि व्हाट इज द इंडिया प्रिपेयर्डनेस ओके फॉर द पैंडेमिक, क्योंकि तो कोविड-19 के बाद से हमने क्या स्टेप लिया है फॉर स्टॉपिंग सच टाइप ऑफ पैंडेमिक डिजीज। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि this is what India, in a partnership with 3 important international institution, is going to start a pandemic fund. और इसमें इंडिया के जो एनिमल यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, he is the launch this project. So it is designed to enhance country's animal health security. जो कंट्री के एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी बेसिकली मींस लाइक हमारा जो डेयरी सेक्टर है, वी आर द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, फिशरीज हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा जो इकोनॉमी है वो मोस्टली डिपेंड होता है एनिमल में, और उनका हेल्थ का सिक्योरिटी को भी हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर वी एबल टू इम्प्रूव आवर ओके न्यूट्रिशियस फूड एंड वी एबल टू इम्प्रूव आवर कंडीशंस। ओके, so by upgrading and expanding animal health laboratory and developing laboratory network, तो इस पूरे फंड में ये 25 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है जिसमें क्या क्या होगा, एक्सपैंडिंग एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी, एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी होगा, जो लेबोरेटरी नेटवर्क्स होंगे जिससे कि बी एबल टू डायग्नोसिस द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज एनिमल है, किसी भी जानवर में क्या डिजीज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये जान पाएंगे क्या वो डेडली है, क्या वो कितना डेंजरस है, क्या वो इंसानों में अगर जाता है तो कितना वो खतरनाक हो सकता है। इन सब के लिए हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी, एंड इससे क्या होगा, वी एबल टू कर्व जूनोटिक डिजीजेस। ओके, नाउ सेंटर सेट द प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इंप्लीमेंटेड विद फंड बाय 2026। अगस्त 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है अगस्त 2026, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रिपेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहां पर क्या है। ओके, चलिए बात करते हैं इस फंड के ऊपर। ये फंड एग्जैक्टली है क्या, इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, द फंड सपोर्टेड द एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू इनहांसिंग डिजीज सर्विलेंस। सबसे पहले तो सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विलेंस कहने का मतलब है कि वी एबल टू स्क्रूटिनाइज, वी एबल टू फाइंड कि कैसे और किस जगह पे ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, तो उसके लिए सर्विलेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीनोमिक एंड इन्वायरमेंटल सर्विलेंस फॉर अर्ली वार्निंग। ओके, इन्वायरमेंटल सर्विलेंस अर्ली वार्निंग की, जैसे कि सम ऑफ द डिजीज स्प्रेड इन अ पार्टिकुलर सीजन्स और पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन्स, जैसे होता है ना कि बर्ड फ्लू होता है तो ब्रीडिंग सीजन्स में भी अवॉइड टू ईट पोल्ट्री और चिकन। ओके, तो इस तरह का जो सीजन्स के हैं अर्ली इन्वायरमेंटल सर्विलेंस करना जरूरी है। लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है डेवलपमेंट की, कहाँ कहाँ जगह जगह पे लेबोरेटरी का सेटअप होना चाहिए ताकि वो डिजीज को तुरंत स्टडी किया जा सके, तुरंत उसको डायग्नोसिस किया जा सके। एंड क्रॉस बॉर्डर कोलेब्रेशन, नॉट ओनली इंडिया बट आसपास के जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनसे भी हमारा कोलेब्रेशन होना चाहिए। एंड इट विल क्रिएट अ मोर इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग जूनोटिक डिजीज। तो इस फंड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि सर्वेलेंस करना, मॉनिटरिंग करना, लैब स्ट्रक्चर को डेवलप करना और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के साथ हम इस डिजीज को है जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है और किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, द फंड आल्सो डिजाइन टू बोल्स्टर एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी एंड इनिशिएटिव फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग अ रेजिलिएंट फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द कंट्री। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम पहले एनिमल हेल्थ को सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को इनिशिएटिव को हम स्टार्ट करें ताकि ये हम पूरे कंट्री का सेफ्टी के बारे में बात कर सकें। इस फंड का एम ये भी है, डेवलपिंग ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू इनहांस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ एनिमल हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग मींस वी हैव टू प्रिपेयर आवर लेबर फोर्स आल्सो, we have to prepare our okay doctors, those who are experienced in animal study of animal diseases, okay different health workers जो कि इस पे डिजीज को कंट्रोल करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट विल आल्सो बी यूज्ड टू अपग्रेड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एंड enhance analytical capability will enable better risk assessment
ओके, रिस्क असेसमेंट की कितना रिस्क हो सकता है डिजीज स्प्रेड होने से, दैट एवरीथिंग इज कैलकुलेट। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, सडन डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से डिजीज को स्प्रेड करना है, मेडिकल डायग्नोस जो इक्विपमेंट्स है उसको कैसे ले जाना है, एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर रिलेटेड एनिमल हेल्थ रिस्क। तो ये फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ना इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आल्सो होप टू स्ट्रेंथन, क्या स्ट्रेंथन करेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट बोथ नेशनल एंड रीजनल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट and state government, okay, both will collaborate with each other for the development of disaster management framework for the livestock sector। एक तरह का डिजास्टर तो ही है, डिजास्टर ही है, अगर कोई पैंडेमिक स्प्रेड हो तो वो एक तरह क्या डिजास्टर है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल गवर्नमेंट का कोलेबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वी एबल टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ सच टाइप ऑफ डिजीज। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज इंडेक्स के बारे में, जो कि कहते हैं फॉर्मली कॉल्ड एज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ये भी एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 में कि इंडिया का रैंक क्या था। सो इंडिया स्कोर्ड अ वेरी लो 42.8 in on the global health security index with a high level of environmental risk and public health vulnerabilities। तो दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट 25 मिलियन का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, क्योंकि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में बहुत ही लो है। मतलब कि हम काफी वनरेबल है इन्वायरमेंटल रिस्क, मतलब जो भी डिजीज स्प्रेड होती है वर्ल्ड वाइड या कहीं भी वो ओरिजिन हो, वो इंडिया में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ। हमारा जो पब्लिक हेल्थ का जो कह सकते हैं कि जो विमेन है, चिल्ड्रेन है, दे आर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। ओके, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीपल विटामिन है, ठीक है, दे आर नॉट हेल्दी, हेल्दी लोग ज्यादा नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे डिजीज इंडिया में जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 60% ऑफ पैथोजन्स दैट काउज ह्यूमन डिजीज कम फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, एंड 75% ऑफ इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजन आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो 60% ऑफ जो भी ह्यूमन डिजीज है वो डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड लाइफ से ही आते हैं। जैसे हम वी इंटरेक्ट विद डोमेस्टिक एनिमल, फार्मर्स इंडिया में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, वी कंटिन्यूली इंटरेक्ट विद डिफरेंट एनिमल्स। तो 60% ऑफ डिजीज है, और 75% जो इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजन्स है दैट आर एनिमल ओरिजिन, वो एनिमल और किसी न किसी जानवर से ही जन्म लेते हैं। आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड का है कंट्री स्कोर इन 2021 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन है, यूएसए, 75.9 स्कोर है। मतलब कि यूएसए इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, मतलब कोई भी ऐसा पैंडेमिक होगा तो यूएसए को कम इम्पैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू इंडिया। फिर सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, 71.1 स्कोर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया से देखा जाए, इंडिया का 42.8 है, ऑस्ट्रेलिया का 71.1 है, और उसके बाद फिनलैंड 70.9 है। वर्स्ट प्रिपेयर मीन्स नॉर्थ कोरिया जो कि 16.1 है। मतलब यहाँ पर काफी फास्ट ये डिजीज, जूनोटिक डिजीज स्प्रेड करेगा। ये मेन है सोमालिया, अफ्रीकन कंट्री, इनका स्कोर 16 है। तो कहीं हमारा स्कोर क्या है, बिटवीन है। हमें और थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, तो जिससे की वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में वी विल आल्सो बी अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीजेज। ओके, अभी गवर्नमेंट कहती है कि क्लाइमेट चेंज अनदर एक रीजन है बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ जूनोटिक डिजीज काफी स्प्रेड हो गया जब से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। लाइक आप देखो निपा वायरस, ओके, कोविड-19, ये सारे जो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां पर ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, ज्यादा ओरिजिन हो रहे हैं। एनिमल्स में ऐसे स्ट्रेन, न्यू स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, एंड जूनोटिक डिजीज इन इंडिया, citing the example disease borne by मॉस्किटो वेक्टर्स कॉल्ड एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। तो ये ऐसे मॉस्किटोज है जो कि मलेरिया, ओके, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे ऐसे डिजीज जो आप देखते हो कि हमारे कंट्री में काफी स्प्रेड होती है, ये इस तरह के मॉस्किटो से आते हैं। और यही मॉस्किटो दे आर द आल्सो कैरी सम ऑफ द हार्मफुल, ओके, जर्म्स दैट काउज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो क्लाइमेट चेंज के बाद ये एडिस मॉस्किटो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, कह सकते हैं कि ज्यादा कैरी कर रहे हैं डिजीजेज। ओके, एंड दैट स्प्रेडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। सो दिस पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट एड्रेसिंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू लेंस ऑफ एनिमल हेल्थ, मतलब कि एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Okay, that will reduce the risk posed by pathogen emerging from animal and transmitting the human population, endangering their health, nutritional security, and livelihood vulnerable population like small holding farmer, especially women. They are lack of okay iron की deficiency होती है, anemia होती है इनमें। Okay, तो ये लोगों को हम ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं with the help of
एंड प्रोटेक्शन, गिविंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल अगर प्रोटेक्ट है, अगर एनिमल सुरक्षित है, हेल्दी है, तो स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज को हम लोग रोक सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है वो तो कहेंगे दिस इज अ वन हेल्थ अप्रोच। उन्होंने कहा कि दिस इज अ वन हेल्थ अप्रोच, मतलब कि इंटीग्रेटिंग ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग हेल्थ क्राइसिस। जो भी हेल्थ क्राइसिस हो रहे हैं, जिसमें एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट, ये तीनों को हम एक किसी एक पार्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं करेंगे, ह्यूमन पे नहीं, हम एनिमल पे फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे। विच मोस्ट रिसेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी स्टेमिंग फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, द प्रोजेक्ट reinforces need to address genetic risk to protect both human and animal population from future पैंडेमिक्स। जो आने वाले फ्यूचर पैंडेमिक्स है, कोविड 19 जैसा अब दोबारा ऐसा ना है, क्योंकि लॉकडाउन और कितने सारे प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, ऐसे पैंडेमिक दोबारा ना आए, उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। उसी के लिए ये पैंडेमिक फंड जो कि 25 मिलियन प्रोजेक्ट है, इन अ कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एशियाटिक बैंक एंड आपका वर्ल्ड बैंक, के तीनों कोलैबोरेशन हुआ है। सो ऑब्वियसली इट विल गिव अ मोर बेनिफिट टू इंडिया। I hope this video helped you to understand the entire news article. Please subscribe this channel for more updates. Thank you everyone.